नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूं फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर। दोस्तों, आज की कहानी का जो शीर्षक है उसका नाम है अच्छे और बुरे कर्म की एक अनोखी कहानी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। किसी गांव में एक सज्जन रहते थे। उनके घर के सामने एक सुनार का घर था। सुनार के पास सोना काफी मात्रा में आता जाता रहता था और वह उस सोने से तरह तरह के आभूषणों को बनाकर बेचा करता था और वो इस तरह काफी पैसे कमाता था। एक दिन उसके पास बहुत ही अधिक मात्रा में सोना जमा हो गया। उसी रात में जब पहरा लगाने वाले सिपाही को इस बात का पता लग गया तो उस पहरेदार ने उसी रात में उस सुनार को मार दिया और जिस बक्से में सोना रखा था उसे उठाकर चल दिया। संयोग की बात यह थी कि इसी बीच सामने रहने वाले सज्जन लघुशंका के लिए बाहर उठकर आए तो उन्होंने पहरेदार को पकड़ लिया और कहा, तू इस बक्से को कैसे ले जा रहा है? ये बक्सा तो सुनार का है। तो पहरेदार ने कहा, तू चुप रहे, ज्यादा हल्ला मत कर। इसमें से जो कुछ भी है थोड़ा तू ले ले और थोड़ा मैं ले लेता हूं। सज्जन बोले, मैं कैसे ले लूं? मैं चोर नहीं हूं। पहरेदार ने कहा, देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत दुख पाएगा। पर वे सज्जन सिपाही की बात नहीं माने। तब पहरेदार ने बक्सा नीचे रख दिया और उस सज्जन को पकड़कर जोर से सीटी बजा दी। सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगाने वाले सिपाही दौड़कर वहां आ गए। उस पहरेदार ने बाकी पहरेदारों से कहा, यह आदमी इस घर से बक्सा लेकर आया है और मैंने इसे पकड़ लिया है। तब सिपाहियों ने घर में घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है। उन सिपाहियों ने सज्जन को पकड़ लिया और राजकीय आदमियों के हवाले कर दिया। अगले दिन जज के सामने जब बहस हुई तो उस सज्जन ने कहा, मैंने सुनार को नहीं मारा है, उस पहरेदार सिपाही ने मारा है। चूंकि सब सिपाही आपस में मिले हुए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसी व्यक्ति ने मारा है, हमने खुद रात्रि में इसे पकड़ा है। काफी समय तक मुकदमा चला और चलते चलते अंत में उस सज्जन के लिए फांसी का हुक्म हुआ। फांसी का हुक्म होते ही उस सज्जन के मुख से निकला, देखो, ये सरासर अन्याय हो रहा है। भगवान के दरबार में कोई न्याय नहीं है। मैंने मारा नहीं और मुझे दंड मिल रहा है, और जिसने मारा वो बेदाग छूट जाए और उसे जुर्माना भी नहीं। ये सरासर अन्याय है। जज पर उसके वचनों का कुछ असर सा दिख रहा था। वे सोच रहे थे, क्या वास्तव में ये सच बोल रहा है? वे इस बात को सोचने लगे कि इसकी किस तरह से जांच होनी चाहिए। ऐसा विचार करके उस जज ने एक षड्यंत्र रचा। सुबह होते ही वहां एक आदमी रोता चिल्लाता हुआ आया और बोला, हमारे भाई की हत्या हो गई है सरकार, इसकी जांच होनी चाहिए। तब जज ने उस सिपाही को और उस कैदी सज्जन को मरे हुए व्यक्ति की लाश उठाकर लाने के लिए कहा। दोनों उस आदमी के साथ वहां गए जहां लाश पड़ी हुई थी। खाट पर लाश के ऊपर कपड़ा बिछा था और काफी मात्रा में खून बिखरा हुआ पड़ा था। दोनों ने उस खाट को उठाया और उठाकर चलने लगे। साथ का दूसरा आदमी खबर देने के बहाने दौड़कर आगे चला गया। तब चलते चलते सिपाही ने कैदी से कहा, देख, उस दिन तूने मेरी बात मान ली होती तो तुझे सोना मिल जाता और फांसी भी नहीं होती। अब देख लिया सच्चाई का फल। कैदी ने कहा, मैंने तो अपना काम सच्चाई से ही किया था। फांसी हो गई तो हो गई, हत्या की तूने और दंड मुझे भोगना पड़ा। लगता है कि भगवान के यहां न्याय नहीं है। खाट पर झूठ मूठ मरे हुए के समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसने खाट पर पड़े पड़े उन दोनों की बातें लिख ली कि सिपाही ने यह कहा
और कैदी ने ये कहा। जैसे ही जज के सामने वो खाट रखी गई तो खून से भरे कपड़े को हटाकर वो आदमी उठ खड़ा हुआ और उसने सारी बातें जज को बता दी कि रास्ते में सिपाही ये बोला और कैदी ये बोला। ये सुनकर जज को बड़ा आश्चर्य हुआ और सिपाही भी हक्का बक्का रह गया। सिपाही को पकड़कर कैद कर लिया गया, लेकिन जज के मन में संतोष नहीं हुआ। उसने कैदी को एकांत में बुलाकर कहा कि इस मामले में मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूं, पर सच सच बताओ कि इस जन्म में तुमने कोई हत्या की है क्या? वह व्यक्ति बोला, बहुत पहले की एक घटना है। एक दुष्ट प्रवृत्ति का एक व्यक्ति था जो छिपकर मेरे घर पर मेरी स्त्री के पास आया करता था। मैंने अपनी स्त्री और उसको अलग अलग खूब समझाया, लेकिन वो नहीं माने। एक रात वह व्यक्ति मेरे घर पर था और मैं अचानक आ गया। मैं क्रोध से पूरी तरीके से भर चुका था। मैंने तलवार से उसका गला काट दिया और घर के पीछे जो नदी है और उसमें फेंक दिया। इस घटना का किसी को पता नहीं लगा। ये सब सुनकर जज बोला, तुम्हें इसी समय फांसी होगी। जज मन ही मन ये सोचता रहा कि मैंने कभी किसी से रिश्वत नहीं खाई, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथ से इसके लिए फांसी का हुक्म कैसे लग गया। अब मुझे ये संतोष हुआ कि तुम्हारे किए गए उस पाप का फल तुम्हें अब भोगना पड़ रहा है। सिपाही को अलग फांसी होगी। उस सज्जन ने चोर को सिपाही से पकड़वाकर अपने कर्तव्य का पालन किया था। फिर उसको जो दंड मिला है वह उसके कर्तव्य पालन का फल नहीं है, बल्कि उसने बहुत पहले जो हत्या की थी उस हत्या का फल है। कर्तव्य का पालन करने के कारण उस पाप का फल उसको यही मिल गया और परलोक के भयंकर दंड से छुटकारा पा गया। कारण यह है कि इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसका थोड़े में ही छुटकारा हो जाता है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये पता लगता है कि मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं तब तक उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं तब उस पाप की बारी आती है। पाप का फल दंड के रूप में तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो इस जन्म में या फिर जन्मांतर में। पाप और पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के विषय में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल यहाँ कैद, जुर्माना, अपमान, निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा, परंतु व्यक्ति के पाप कितनी मात्रा के थे और उनका भोग किस मात्रा में हुआ है, अर्थात उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या अधूरा भोगा है, इसका पूरा पता मनुष्य को नहीं लगता, क्योंकि मनुष्य के पास इसका कोई मापतोल नहीं है, परंतु भगवान को इसका पूरा पता है। अतः उनके कानून के अनुसार उन पाप कर्मों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड अधिक भोगना पड़ा, अथवा पाप तो किया ही नहीं पर दंड मुझे क्यों मिल गया। कारण यह है कि सर्वज्ञ सर्वसमर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियां भी आपको ऐसे ही मिलती रहें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं YouTube चैनल कल्कि और कृष्णा द लाइफ चेंजर।